नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज हम ब्रायोफाइटा के 10वें पार्ट में एंथोसिरोस के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का क्या स्ट्रक्चर होता है और इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है उसके कुछ प्रोसेस हैं, जैसे कि पहला, डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस। जो पुराने थैलस के पार्ट होते हैं वो धीरे धीरे डिके हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को फ्रैगमेंटेशन भी कहते हैं। इसमें फ्रेगमेंटेशन मतलब विखंडित होना, टूट जाना। तो जो थैलस का जो लोब है वो डिटैच हो जाता है, टूट के अलग हो जाता है, वो एपिकल ग्रोथ के द्वारा एक नया थैलस बना लेता है। दूसरी प्रक्रिया है बायोट्यूबर्स। ये प्रक्रिया होती है जब जो कंडीशंस हैं, एनवायरनमेंट है उसके सराउंडिंग का, वो अनफेवरेबल हो जाता है, मतलब कि ड्राई हो जाती है, प्रोलॉन्ग बहुत लंबे समय तक ड्रॉट रहता है, वहां पर सूखा रहता है। तो जो मार्जिनल टिश्यू है थैलस के, वो हार्ड हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और एक तरह से पेरिनेटिंग ट्यूबर्स बनाते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं जो किनारे के टिश्यू है, ये डार्क कलर के ये ट्यूबर्स बने हुए हैं यहाँ पर। ये जो ट्यूबर्स होते हैं वो 2 से 3 लेयर ये कॉर्की हाइलाइन सेल्स होते हैं, उनकी आउटर कवरिंग बनाती हैं। और उसके जो अंदर का टिश्यू होता है, जो इनक्लोज करती है ये टिश्यू, उसमें ऑयल ग्लोब्यूल्स, स्टार्च ग्रेन्स एंड एल्यूरॉन ग्रेन्यूल्स इकट्ठे रहते हैं अंदर। और जब सीजन फेवरेबल हो जाता है तो ये जर्मिनेट होकर नया थैलस बनाता है। थर्ड प्रोसेस इज बाई गेमा। जैसे कि हिपैटिकोप्साइडा में आपने देखा था, उस तरह से कुछ स्पीशीज में गेमा बनते हैं, जैसे एंथोसिरोस ग्रैन्युलोसस, एंथोसिरोस प्रोपेगुलिफेरस। इस तरह से बहुत सारे मल्टी सेलुलर स्टॉक्ड गेमा बन जाते हैं इनमें। और ये गेमा जो बनते हैं जो डॉर्सल सरफेस के मार्जिन की तरफ बनते हैं, और ये बाद में अलग होकर नया थैलस बनाते हैं। इनमें गेम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, गेम्यूल्स एक्चुअली जर्मिनेट होकर नया थैलस बनाते हैं। चौथा है परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिसिस। इसमें क्या होता है, जो पूरा थैलस होता है, इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एंथोसिरोस पियर्सोनाई एंड एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस। जो पूरा थैलस होता है वो तो ड्राई हो जाता है, लेकिन जो ग्रोइंग पॉइंट रहता है उसका वो रह जाता है। और ये जो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं वो कुछ समय के लिए फेवरेबल सीजन को विदस्टैंड कर सकते हैं, उसको सहन कर सकते हैं, ये सॉइल में रह जाते हैं। और बाद के सीजन में जब सीजन फेवरेबल होता है तो ये एपिकल ग्रोथ के द्वारा नया थैलस बनाते हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये एक तरह से पेरिनेशन का एक प्रोसेस है। फिफ्थ मेथड इज बाय एपोस्पोरी। एपोस्पोरी मतलब होता है वेजिटेटिव थैलस के कुछ हिस्से, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अनस्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ द स्पोरोगोनियम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के जो जोन होते हैं वहां पर, या फिर सब एपिडर्मल या फिर स्पोरोजिनस रीजन के कैप्सूल के स्पोरोजिनस रीजन के जो कुछ सेल्स होते हैं जो वेजिटेटिव होते हैं, वो बाद में गैमेटोफिटिक थैलस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विशेषता ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस। ऊगैमस कहने का मतलब है एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम अलग अलग बनती है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंथोसिरोस जो होता है वो मोनोशियस भी हो सकता है, जिसको होमोथाइलिक कहते हैं। उसके एग्जांपल है एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस एंड एंथोसिरोस गोलेनाई। कुछ थैलस डायशियस भी होते हैं, मतलब अलग अलग पाए जाते हैं मेल एंड फीमेल, इसको हेटेरोथैलिक भी कहते हैं। उसके एग्जांपल है एंथोसिरोस हिमालयंसिस एंड एंथोसिरोस इरेक्टस। जो मोनोशियस स्पीशीज होते हैं वो यूजुअली प्रोटेंडस होते हैं। प्रोटेंडस करने का मतलब है कि जो एंथ्रिडिया होती है वो आर्किगोनियम से पहले मेच्योर हो चुकी होती है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कहाँ बनते हैं? ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस। एपिकल ग्रोइंग एपिकल रीजन है उसके ठीक पीछे की तरफ थैलस के डॉर्सल रीजन में बनती है। जो मेल गैमीट बियरिंग स्ट्रक्चर होता है उसको एंथ्रिडियम कहते हैं, ये आपने पूरे ब्रायोफाइटा में यही देखा होगा। और जो फीमेल गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर होता है उसको आर्किगोनियम कहते हैं। क्योंकि ये थैलस में एम्बेडेड होते हैं इसलिए हमें दिखाई नहीं देते ऊपर से। अब हम उसका जब वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो हमें वो एम्बेडेड मतलब कि थैलस के अंदर धंसे हुए दिखाई देते हैं। ये कैसे होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंथ्रिडियम कैसा होता है? एंथ्रिडियम है डेवलप्स सिंगली, या तो अकेला बनता है या फिर ग्रुप में बनता है। और ये होते हैं एंथ्रिडियल चैम्बर्स के अंदर। ये एंथ्रिडियल चैम्बर्स जो होते हैं वो डॉर्सल सरफेस पे पाए जाते हैं। एक एंथ्रिडियल चैम्बर में 1 से 25 तक एंथ्रिडिया हो सकती है। जब मैच्योर एंथ्रिडियम होती है वो स्टॉक के द्वारा एंथ्रिडियल चैम्बर में जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एंथ्रिडियल चैम्बर प्रेजेंट है चित्र में। दिस इज एंथ्रिडियल चैम्बर, उसमें 3 एंथ्रिडियम दिखाई गई है। दिस इज एंथ्रिडियम,
बॉडी ऑफ द एंथ्रेडियम, और यहाँ पर ये स्टॉक के द्वारा एंथ्रेडियल चैम्बर से जुड़ी हुई है। स्टॉक जो होता है किसी किसी में सिलेंडर होता है, कंपोज्ड ऑफ 4 सेल, 4 रो सेल के बने होते हैं, जैसे कि इरेक्टस, एंथोसिरोस इरेक्टस। लेकिन कभी कभी ये मैसिव भी हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा सेल का मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, जैसे एंथोसिरोस लेवाइस। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक जैकेट लेयर प्रेजेंट होती है बाहर की तरफ, उसके अंदर मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैकेट इज स्टेराइल और स्पोरोजिनस सेल है वो आगे जाकर एंथेरोजॉइट्स बनाता है। और सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट सेल प्रेजेंट होती है जिसके अंदर मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं। ये स्पोरोजिनस सेल्स बाद में एंड्रोजाइट्स एंड्रोसाइट्स, और ये एंड्रोसाइट्स होते हैं वो बाद में मेटामॉर्फोसिस होके एंथेरोजॉइट्स बनाते हैं। किसी किसी स्पीशीज में जैसे एंथोसिरोस पंक्टेटस एंड एंथोसिरोस इरेक्टस, जो जैकेट लेयर होती है वो 4 टीयर्स ऑफ सेल्स के बनी हुई होती है, सिंगल लेयर नहीं होती। यूजुअली तो आपने यहाँ देखा था सेकंड पॉइंट में सिंगल लेयर्ड, बट इरेक्टस में ये 4 रो की बनी होती है। एंथोसिरोस लेवाइस एंड एंथोसिरोस हिमालयंसिस में जो जैकेट लेयर होती है वो उस मल्टी लेयर्ड होती है, कई रो की बनी हुई होती है, और इसके जो सेल्स होते हैं यूजुअली स्मॉलर होते हैं और लेस रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, दिस इज एंथ्रेडियल चैम्बर, दिस इज स्टॉक, स्टॉक प्रेजेंट है, ये एंथ्रेडियल चैम्बर का रूफ प्रेजेंट है। एंथ्रेडियम के अंदर एंथ्रेडियल एंडोसाइट्स मदर सेल प्रेजेंट है, इसको एंडोगोनियल सेल्स भी कहते हैं। ये होता है डेवलप्ड सेकंड बी में, चित्र बी में ये फुली डेवलप्ड एंड्रोसाइट्स हैं जो कि लिबरेट हो चुके होते हैं, और जब वो लिबरेट होते हैं तो रूफ जो होती है इसकी एंथ्रेडियल चैम्बर की वो ब्रोक हो जाती है, दिस इज ब्रोकन रूफ। अब है ये गैमेट्स बनते कैसे हैं। ये जो मेल गैमेट्स बनते हैं ये डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल, एक ही सुपरफिशियल सेल से बनते हैं जो डॉर्सली अरेंज होता है, डॉर्सली प्रेजेंट होता है, और पहला जो डिवीजन है वो पेरिकाइनल होता है अकॉर्डिंग टू द सरफेस, और जिससे कि एक रूफ इनिशियल बनती है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ एंथ्रेडियल इनिशियल बनती है। आप ये चीजें चित्र में देखते जा सकते हैं। दिस इज सुपरफिशियल सेल, फर्स्ट डिवीजन इज, दिस इज सुपरफिशियल सेल, फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसवर्स जिसमें कि एक रूफ इनिशियल बनी है, दिस इज रूफ इनिशियल, एंड दिस इज एंथ्रेडियल इनिशियल नीचे की तरफ। एंथ्रेडियल इनिशियल जो है वो थोड़ी बड़ी है, रूफ इनिशियल थोड़ी पतली सेल है। इस तरह से एंथ्रेडियम जो होती है दिस इज एंडोजीनस इन ओरिजिन। एंडोजीनस कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो इनर सेल है डिवीजन के बाद वो एंथ्रेडियम बनाता है, और ये हिपैटिकोप्साइडा से बिल्कुल उल्टा होता है। हिपैटिकोप्साइडा में जो अपर सेल थी वो एंथ्रेडियम बनाती थी, और एंथोसिरोटोसाइडा में जो इनर सेल है वो एंथ्रेडियम बनाती है। अब जो रूफ इनिशियल सेल है वो उसमें डिवीजन होता है और रिजल्ट इन 2 लेयर्ड रूफ, 2 लेयर्ड की रूफ बनाती है एंथ्रेडियल चैम्बर की। आपने पिछले डायग्राम में देखा था डबल लेयर थी। उस अब नेक्स्ट जो डिवीजन है वो एंथ्रेडियल इनिशियल में होता है। एंथ्रेडियल इनिशियल का जो पहला डिवीजन है वो वर्टिकल होता है, और इस तरह से 2 बार होता है इसलिए 4 सेल बनते हैं। उसके बाद का जो डिवीजन है दैट इज ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स होने की वजह से 2 टीयर्स ऑफ 4 सेल्स, 2 टीयर 2 लेयर्स बन जाती है, 4 सेल, 4 ऊपर के सेल 4 नीचे के सेल, इन्हें कुल मिलाकर 8 सेल बनती है। यहाँ पर ये चीजें यहाँ आपको चित्र में दिखाई गई हैं। दिस इज वर्टिकल डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, और इस तरह से एक और डिवीजन होगी, एंड दिस इज जो नेक्स्ट डिवीजन है दिस इज ट्रांसवर्स। तो ये 4 सेल 2 यहाँ सामने दिखाई दे रही है तो इसके पीछे पड़ेगी, इस तरह से 4 सेल ऊपर 4 सेल नीचे की तरफ बन रही है कुल 8 सेल। अब जो 4 सेल है लोअर टीयर के जो 4 सेल्स होते हैं ये बनाते हैं स्टॉक सेल्स, स्टॉक सेल बनाते हैं, और ये बार बार डिवाइड होने के बाद मल्टी सेलुलर स्टॉक बनाते हैं एंथ्रेडियम का। जो ऊपर की 4 सेल होती हैं, अपर टीयर की 4 सेल्स होती हैं, ये ही बनाती हैं बॉडी ऑफ द एंथ्रेडियम, और ये बार बार डिवाइड होने के बाद एक तरह से ट्रांसफर डिवीजन के बाद ये 8 सेल्स ऑक्टेंट बनाती हैं, 8 सेल की ऑक्टेंट बनी हुई होती है। अब आगे की डिवीजन इसमें पेरिकाइनल डिवीजन होता है, यानी कि सरफेस वाइज डिवीजन होता है, और इस तरह से ये प्राइमरी जैकेट सेल बनाती है, यानी कि सरफेस वाइज डिवाइड होने की वजह से एक जैकेट सेल बाहर की तरफ एक लेयर बनती है।
प्राइमरी जैकेट सेल बनती है और अंदर की तरफ प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनती है। जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स है उसमें बार बार डिवीजन होता है और लास्ट में ये क्यूबिकल एंड्रोगोनियल सेल बनती है। एंड्रोगोनियल सेल ही जो है लास्ट जनरेशन जो होती है वो एंड्रोसाइट मदर सेल कही जाती है। इसको आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो एंड्रोसाइट मदर सेल है वो उसमें जो डिवीजन होता है वो डायगोनल होता है। जैसे कि आपने देखा था सभी ब्रायोफाइटा में ऐसा ही है कि जो एंड्रोसाइट मदर सेल में जो डिवीजन होगी वो डायगोनल होगी, तिरछी होती है, जिसकी वजह से दो ट्रायंगुलर तिकोने एंड्रोसाइट्स बनते हैं। यही एंड्रोसाइट बाद में मेटामॉर्फोसिस के द्वारा बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बनाते हैं। जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है एंड बाइफ्लैजेलेटेड होता है। एंड जो बॉडी है वो लीनियर होती है, लंबी होती है। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, दिस इज मेच्योर स्पर्म जिसको एंथ्रोजॉइड्स भी कहते हैं। इसका ये वाला हिस्सा जो है वो बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक की ये बॉडी है और ये दो फ्लैजेला प्रेजेंट है, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। जो एंथ्रीडियम है उसकी रूफ जो होती है जब मेच्योर होने के बाद, एंथ्रोजॉइड्स मेच्योर होने के बाद जो एंथ्रीडियम की रूफ होती है एंथ्रीडियल चैम्बर की, वो ब्रेक हो जाती है और जिससे कि एंथ्रीडिया जो होते हैं वो एक कप लाइक चैम्बर में की तरह खुल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज मैच्योर एंथ्रीडियम और ये इसकी रूफ ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट इज आर्किगोनियम। आर्किगोनियम इज फीमेल गैमेटोफाइट बेयरिंग स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? ये भी इम्बेडेड होता है डॉर्सल सरफेस पे थैलस के। और जो प्लेस होती है जहां पर ये दिखाई देती है हमें बाहर से, वो इसके ऊपर एक म्यूसिलेज माउंट प्रेजेंट होता है और ये माउंट जो है वो सरफेस के ऊपर हमें दिखाई देती है एक डॉट की तरह, और इससे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर आर्किगोनियम प्रेजेंट है। आर्किगोनिया जो होती है वो गोइंग पॉइंट के नजदीक ही बनती है डॉर्सल सरफेस पे। आर्किगोनियम का जो स्ट्रक्चर है उसमें विशेषता ये है कि उसमें एक एग प्रेजेंट होगी, एक सेल प्रेजेंट होगी, एक वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट होगी, 4 नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होंगे एंड 4 कवर सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। जो कवर सेल्स होते हैं वो डॉर्सल सरफेस के थोड़ा बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा उभार दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज म्यूसिलेज माउंट, ये कवर की तरह होती है और दिस इज आर्किगोनियम और ये यहाँ पर कवर सेल थोड़ी सी उभरी हुई होती है। यहाँ पर आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं, दिस इज म्यूसिलेज माउंट। ये माउंट है, ये ढक्कन की तरह, एक कवर की तरह लगी हुई होती है एंड ये कवर सेल्स की वजह से थोड़ा सा थैलस से बाहर निकला हुआ होता है। बाकी यहाँ पे 4 नेक कैनाल सेल्स, एक वेंट्रल कैनाल सेल और एक एग सेल प्रेजेंट होती है। अब ये गैमेट्स बनते कैसे हैं? यहाँ भी ये गैमेट जो होते हैं वो सिंगल सुपरफिशियल सेल से ही बनते हैं जिसके साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होती है। इस सेल को आर्किगोनियल इनिशियल कहा जाता है। इसमें पहला जो डिवीजन है दैट इज ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से एक बाहर की तरफ प्राइमरी आर्किगोनियल सेल बनता है और अंदर की तरफ प्राइमरी स्टॉक सेल बनता है। जो प्राइमरी आर्किगोनियल सेल है उसमें 3 पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, सरफेस वाइज डिवीजन होते हैं, जिसकी वजह से बीच में एक सेंट्रल सेल बनता है जिसको प्राइमरी एक्सियल सेल भी कहते हैं और बाहर की तरफ 3 जैकेट इनिशियल बनते हैं। जो जैकेट इनिशियल होते हैं उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं 2-3 बार, जिसकी वजह से 2 tiers ऑफ 3 सेल, दो लेयर बनती है जिसमें कि प्रत्येक में दोनों लेयर्स में 3-3 सेल प्रेजेंट होते हैं, कुल 6 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो अपर सेल है द सेल्स ऑफ द अपर टियर, उसमें एंटी काइनल डिवीजन होता है और जिसकी वजह से 6 सेल बनते हैं। ये 6 सेल यहाँ पे पहले आपने देखा था इस पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, इसमें भी 2 tiers ऑफ 3 सेल्स, 2 तह में जो 3-3 सेल की 2 तह थी, और चौथे पॉइंट में देखिए जो इस 2 टियर वाली ऊपर की टियर की जो सेल्स है वो डिवाइड होती हैं, फिर से 6 सेल बनाती हैं। इसको भी यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, दिस इज आर्किगोनियल इनिशियल, डार्क साइटोप्लाज्म, दिस इज एपिकल सेल, और इस तरह से ये साइडवाइज डिवाइड होने की वजह से बीच में एक सेंट्रल सेल बनता है और इसके बाहर की तरफ 3 जैकेट सेल प्रेजेंट होते हैं। अब जो 6 सेल बने थे अपर सेल के डिवीजन के बाद, उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होती है और फिर दोबारा जैकेट ऑफ 6 रो ऑफ स्टेराइल नेक सेल्स बन जाते हैं। जो लोअर टियर की 3 सेल्स थी, जो लोअर टियर की 3 सेल थी उसमें भी ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन बनते हैं कई बार, और ये जो बनाते हैं वो हुआ वेंटर वॉल, वेंटर की वॉल लेयर्स बनाते हैं ये। अब जो सेंटर की सेल थी, प्राइमरी एक्सियल सेल यानी कि सेंट्रल सेल, ये अकेली थी, इकलौती थी। इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और एक आउटर और एक इनर सेल बनते हैं।
इनर सेल को सेंट्रल सेल भी कहा जाता है। जो आउटर सेल है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद ये टर्मिनल कवर सेल बनाता है और इनर सेल जो है वो प्राइमरी नेक कैनाल सेल कही जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी को यहाँ चित्र में दिखाया गया है। दिस इज कवर सेल, प्राइमरी नेक कैनाल सेल एंड प्राइमरी वेंट्रल सेल। जो इनर सेल है डायरेक्टली फंक्शन एज प्राइमरी वेंट्रल सेल की तरह कार्य करती है ये, और सिर्फ एक ही बार डिवाइड होती है और ऊपर की तरफ एक स्मॉल वेंट्रल कैनाल सेल बनाती है और नीचे की जो सेल है वो बड़ी होती है, नीचे की तरफ लार्ज एग जो ये एग बनाती है। तो प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स ये डिवाइड होते हैं सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स डिवीजन, कई बार ट्रांसवर्स डिवाइड होते हैं और 4 से 6 नेक सेल्स बनाते हैं, नेक कैनाल सेल्स बनाते हैं। जो कवर इनिशियल थी वो 1 से 2 वर्टिकल डिवीजन होते हैं उसमें, जिसकी वजह से ये 2 से 4 रोजेट लाइक कवर सेल्स बनाती हैं। कवर सेल्स रोजेट लाइक होती हैं, बहुत ही कम्पैक्टली अरेंज होती हैं और नेक के टिप पर प्रेजेंट होती हैं। इसको भी आप देख सकते हैं, दिस इज कवर सेल सबसे ऊपर की तरफ रोजेट लाइक, दिस इज नेक कैनाल सेल, एक सिंगल वेंट्रल कैनाल सेल और सबसे बड़ी एक सेल एग सेल, दिस इज फीमेल न्यूक्लियस। इसके अंदर ये है फीमेल न्यूक्लियस। अब मैच्योर आर्किवोनियम कैसे दिखती है? जो मैच्योर आर्किवोनियम होती है उसमें जो नेक है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 6 वर्टिकल रो ऑफ नेक सेल्स। 6 वर्टिकल रो सेल प्रेजेंट होते हैं नेक सेल्स के और इसके अंदर इंक्लोज रहता है 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स। तो ये जो 6 वर्टिकल रो सेल्स होती हैं ये बाहर की सेल्स हैं जो एक तरह से सुराही की नेक बनाती हैं और जो सुराही के अंदर वाला पार्ट है वो 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स अंदर प्रेजेंट होती है। नीचे की तरफ लोअर स्वॉलन वेंटर प्रेजेंट होता है जिसमें एक लार्ज एग प्रेजेंट होगी एंड एक छोटी वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज वेंटर कैनाल सेल एंड दिस इज एग। उसके अंदर नेक कैनाल सेल्स सराउंडेड बाय नेक सेल्स, दीज आर नेक सेल्स एंड ये है सबसे ऊपर कवर सेल्स। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? जो नेक कैनाल सेल्स है एंड वेंटर कैनाल सेल्स ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है और एक तरह से डिसइंटीग्रेट टू फॉर्म म्यूसिलेज। ये म्यूसिलेज जैसा कंपाउंड बनाती है और ये जो म्यूसिलेज होता है ये आर्किवोनियम के टिप पर इकट्ठा हो जाता है। ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसकी वजह से ये फूल जाता है और ये आर्किगोनियम नेक से बाहर आ जाता है। जो कवर सेल होती है उसको पुश करके ये बाहर आ जाता है। अब कई सारे जो एंथेरोजाइट्स होते हैं एंथेरियल चैम्बर बर्स्ट होने के बाद जो एंथेरोजाइट्स फ्री हो जाते हैं और ये स्विम करते हुए आते हैं और इसी म्यूसिलेज में ये फंस जाते हैं, कॉट इन द म्यूसिलेज, और आर्किगोनियल नेक में एंटर करने के बाद, और ये एंटर कैसे करते हैं? बिकॉज ऑफ कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स। ये कुछ केमिकल प्रेजेंट है म्यूसिलेज में, कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स के द्वारा ये नीचे ट्रेवल करते हुए नेक से होते हुए नीचे की तरफ पहुंचते हैं। साइड बाय साइड क्या होता है, एग जो है वो इनलार्ज जाती है और बड़ी एंड फिल द वेंटर, और पूरे वेंटर को फिल कर लेती है। बहुत सारे एंथेरोजाइट्स होते हैं वो एंटर होते हैं नेक के द्वारा और नीचे पहुंचते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही है स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज कर सकता है। फ्यूजन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड ज़ाइगोट, जिसको oospore भी कहते हैं। तो जब तक ये मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट थे, एंथेरोजाइट्स एंड एग प्रेजेंट थी, वहां तक ये गैमेटोफिटिक जनरेशन है क्योंकि वहां पर एन कंडीशन प्रेजेंट है, हैप्लॉइड कंडीशन में दोनों प्रेजेंट हैं। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है ज़ाइगोट इज डिप्लॉयड, 2n हो जाता है, जिसको oospore कहते हैं। तो एक तरह से oospore है, oospore बनना ही स्पोरोफिटिक जनरेशन की स्टार्ट हो जाती है। धन्यवाद। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप इसके चित्र और इसके टेक्स्ट के द्वारा अपने नोट्स भी लिख सकते हैं। आगे इसी सीरीज में बायोफाइटा के 11th पार्ट में हम एंथोसिरास की रिप्रोडक्शन, विशेष रूप से इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे।